ईरान के ऊपर जब इस जंग को मुसल्लत किया गया, तो आप चूँकि खुद भी एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं, सियासी तौर के ऊपर आप काविशें भी करते रहते हैं। तो ये कितना आलमी सतह के ऊपर इस सिफारतकारी को झटका है कि एक ऐसा मुल्क जो आपके साथ 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि कई बार आपके साथ बैठा भी है, जो ये एश्योर कर चुका है कि उसके नज़रियात के अंदर या उनकी जो क़यादत है वो ये समझती है कि हमने उस टेक्नोलॉजी को हासिल ही नहीं करना। एक वाज़ेह अल्फ़ाज़ में अगर करना होता तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सिफारतकारी के ऐन मौका के ऊपर जंग को मुसल्लत कर देना बतौर सियासतदान, आप क्या समझते हैं कि ये आलमी सतह के ऊपर सिफारतकारी के लिए या सिफारतकारी को किस हद तक सबूताज किया है अमेरिका ने और दीगर ये को? सवाल आप मुझसे पूछें बतौर सियासतदान तो मैं बड़ा हेर फेर से इसका काम लूंगा। ठीक जवाब है। में मैं बोलूंगा जी बड़ा गलत हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम किससे तवक्को कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? हम्म, मतलब अमेरिका से दिन में 5 बार अपना बयान बदलता है। हम्म, हमने बचपन से, आप और हम एक उम्र के हैं, जी, हम लोगों ने बचपन से आइडियलाइज किया कि हमारे क्लास फेलोज कहते थे बड़े होंगे अमेरिका जाएंगे, कारोबार वहाँ करेंगे, नौकरियां वहाँ करेंगे, तालीम हासिल करने के लिए वेस्ट में जाएंगे। मतलब आप अमेरिका की पब्लिक का इंटेलेक्ट देखें, उनका सियासी शऊर देखें कि उन्होंने एक क्लाउन को, एक जोकर को अपना सदर मुमलिकत बना लिया। हम लोगों ने फॉलो कर रहे हैं। वो इकबाल तो फिर दुरुस्त कहता था कि यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे यूरोप से नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो इकबाल कहते हैं ना, बेच रहा है हाशमी आबरू दीन मुस्तफ़ा। आज अगर आप उज्जैन को देखते हैं हम्म, तो एक्चुअल तो हाशमिया सल्तनत वहां चल रही है आज भी। लोग व्हाट आर दे डूइंग? बेच रहा है हाशमी आबरू दीन मुस्तफ़ा। ये गिला सिर्फ अरबों से नहीं है, ये हर खित्ते के बंदे से है कि आज के दौर में जुल्म और ज्यादती की इंतहा की है। कभी भी जब तक आपकी सफ़ों में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं होते, दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। हमने अपनी सफ़ों में गद्दार पैदा किए हैं और मुझे डर है खुदा ना खास्ता कल को पाकिस्तान पे इस तरह का मौका आता है तो सबसे पहले वो लोग जो 23वो तो हर जगह घुस चुके हैं और वो इसराइल के भी 4 शब दौरे कर रहे हैं। तो हमें अपने लिए भी मोहतात रहने की जरूरत है। रही बात डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की, ट्रेडिशंस की, हम्म, तो सर दुनिया में डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है जब से ट्रम्प सही, आया। इस जेलेंस्की को उसने आगे किया जंग के लिए, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एंड पे वो कहता है यू डोंट हैव अ कार्ड्स। एंड पे वो कहता है कि तुम हमें क्यों धकेल रहे हो? मेहमान को बुला के वो उसे बेइज्जत कर रहा है, उसे ये कह रहा है कि तुम्हारा लिबास मुझे पसंद नहीं है। और साथ उसने अपना मुंशी भी बिठाया हुआ है नायब सदर के तौर पे, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की अगेंस्ट है कि यार जब दो से दूर बात कर रहे हैं तो नायब सदर का क्या काम बनता है बीच में आके, मतलब वो बदतमीजी करे किसी के साथ, है, और वो भी उन लोगों के साथ जो तुम्हारे हिस्से की जंग लड़ रहे हैं। तो जो बंदा अपने एलाई के साथ सिंसियर नहीं है, एंड पे वो यही कहते कि ठीक है जी, हमें आप अपना काम करने दें, हम जहाँ जहाँ तेल और गैस के ज़खायर पे कब्जा कर रहे हैं आप यूक्रेन लेके चले जाएं। वो ब्रिटेन के साथ डील होगी तो यूक्रेन, यही डील वो चाइना के साथ कर रहे हैं, आप ताइवान वाले खाते में हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप बाकी मामलात में हमें ना छेड़ें। हम्म, तो वो इस तरह कर दिया तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए सेल्फ रिलायंस होना, हम लोगों को सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मत को जो 3600 अरब डॉलर की डील हुई, 1200 अरब डॉलर हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क कतर ने दिए, 1400 अरब डॉलर हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने दिया, और 1 ट्रिलियन डॉलर हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हिजाज मुकद्दस के धरती जो है सऊदी अरब, उन लोगों ने दिए ट्रम्प को। अब वो 3600 अरब डॉलर, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, उधर इन सबके भी नुमाइंदे थे, मैंने कहा जी ओनली 3 और 4% ऑफ इट वुड हैव बीन गिवन टू पाकिस्तान, तो हम तो अपने कर्जों से पाक हो चुके होते। 130 अरब डॉलर टोटल हमारे ऊपर कर्जा है, और ये इसका 3.5% बनता है, और आज हम सुपर पावर होते, आज तुम्हारा दिफा हम कर रहे होते। ओनली 2 to 3% ऑफ इट। आप लोगों ने उनके पास अमान समझी कि जब आपके ऊपर इसराइल अटैक करता है तो अमेरिका अपना एयर डिफेंस सिस्टम, तो मेरा ख्याल है बड़ा अफसोस है। और एक चीज का मुझे खुशी हुई है, जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए दी है, खुदा की कसम खुशी इस वजह से हुई है। एक तरफ दुख होता है कि यार खादिमैन हरमैन शरीफैन जिनका लकब है, उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं,
लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम अरबों की आंखें अब खुलनी चाहिए। अब भी ना खुलें तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि भाईजान अब आगे गुलामी है, और बदतरीन गुलामी है। मतलब आप 1,000 अरब डॉलर उसे देते हैं और वो आगे से आपके लिए क्या जुमले इस्तेमाल करता है। हमें वो 1 अरब डॉलर देता है और हमें मतलब है कि वहाँ नाचना पड़ता है उनके आगे, और उसके बाद भी वो कहते हैं हम वफद भेजेंगे एंड देन विल डिसाइड कि आज टू गिव यू और नॉट। तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स अब नहीं रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है चीज़ें। ईरान ने जिस तरीके से उनके रहबर की शहादत के बाद रिस्पॉन्ड किया ना कि तुमने सऊदीया में अमेरिकन बेस है उसे मारो, कतर में उसे मारो, दुबई में उसे मारो, जहाँ जहाँ बहरीन में उसको तो रज के मारो, मेरे ख्याल है बेहतरीन बेहतरीन डिप्लोमेसी थी, और ऐसी ही डिप्लोमेसी होनी चाहिए। डिप्लोमेसी सही जिस तरीके जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं उन्हें ख़त्म करो, ये हमारी ज़मीन पे है, मेरे ऊपर हक है पूरा पूरा अफगानिस्तान का, मेरे ऊपर हक है पूरा पूरा ईरान का, अगर मुझे वहाँ पर कोई गंद नजर आएगा मारूंगा उधर, ताकि मेरा उम्मत मुस्लिमा का बंदा वहाँ महफूज रहे। सही। तो ईरान डेट मैं तो उसकी पूरी हिमायत करता हूँ। अच्छा, ये सवाल मैं हमेशा जब भी कोई मेहमान शख्स से इंटरव्यू करते हैं मैं इसकी तकरार करता हूँ, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक इस बयानी को रखा गया और शायद गालिबन आज भी रखा जा रहा है कि अरब ममालिक के अंदर या खलीज के अंदर जो अमरीकी अफवाज के अड्डे थे वो इस बात के ऊपर, इस बयानी के ऊपर बनाए गए थे कि अगर आप हमसे सिक्योरिटी नहीं लेते हैं तो ईरान आपके ऊपर अटैक कर देगा, चूँकि ईरान का नज़रिया तोसी पसंदी का है। और इसी की बुनियाद के ऊपर आपने देखा कि सिक्योरिटी भी ले ली और इसी ज़िमन में ट्रिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर इन ममालिक की हुई। लेकिन जब कतर के ऊपर अटैक होता है या बिलखसूस गज़ा के ऊपर जिस किस्म की जो बर्बरियत और सफाकियत की इंतहा की जाती है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती रहीं, तो क्या अब आपको लगता है कि अब जो जो चीज़ चल रही है तो ज़ाहिर एंड ही है एक किस्म का, आपको लगता है इसके बाद एक शिफ्ट आ जाएगा? अब अरब ममालिक के अंदर वो समझ चुके हैं कि नहीं, ईरान का नज़रिया तोसी पसंदी का नहीं था जैसा कि हमें बताया गया, बल्कि तोसी पसंदी का नज़रिया कहीं और से है, ख़तरा भी वहीं से है। अब हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए या तो खुद करना है या फिर किसी और मुखलिस को यहाँ पर लाना पड़े। ऐसी सोच पाई जाती है या आगे होती हुई देखते हैं आप? अब मैं सबसे पहले एक चीज़ बड़ा क्लैरिफाई करूं, यहाँ पर जो बयानिया बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि ईरान पे अटैक अमेरिका ने किया और ईरान बदला ले रहा है अरब ममालिक। जी बिल्कुल। खाना काबा में अगर बुतों को तोड़ा गया था तो क्या वो खाना काबा पे अटैक था? नहीं। फर्ज़ैन था। तो अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकन बेसिस को तोड़ना, उन पे हमला करना, ये अरब ममालिक पे हमला नहीं है, उनकी खुद मुख्तारी पे हमला नहीं है, ये उनकी आज़ादी की तरफ बढ़ने वाला पहला रुख है, पहला कदम। ईरान अपने साथ साथ अरबों की आज़ादी की भी जंग लड़ रहा है। जहाँ तक बात यह है कि क्या अरब समझ जाएंगे? सर, अरब समझे हुए थे, अरबों को बहुत अच्छे से पता था कि ईरान इज़ नॉट अवर एनिमी। अरबों का मसला ये था कि वो पड़ गए थे ऐशी में। जिस वक्त वो बुर्ज खलीफा बना रहे थे, जिस वक्त वो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे थे, वो पब्स में होते थे, बार्स में होते थे, उस वक्त हम लोग अब खास खा के एटम बम बना रहे थे। उस वक्त ईरानी ज़ेरे ज़मीन अपना पूरा निज़ाम बना रहे थे, रॉकेट्स का, मिसाइल्स का, जो हर दूसरे दिन एक नया सरप्राइज ईरान दे रहा होता है कि यार गैरत इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पैसा। ईरान और अरबों में क्या फ़र्क है? क्या उसके पास तेल की कमी है? क्या गैस की कमी है? सब कुछ है, बल्कि अरबों से ज़्यादा है जी। मसला क्या है? सैंक्शंस का, क्योंकि वक्त यजीद के हाथ पे उसने बैत नहीं की, बाकी बैत कर चुके हैं। बैत कर चुके हैं तो उनकी ऐशी है, लेकिन ऐशी कब तक होती है? एक लिमिट तक होती है, उसके बाद जलालत होती है। और आज अरबों को रियलाइज तो डे फर्स्ट से था कि हमें अमेरिका को भत्ता देना पड़ता है, क्योंकि वो जमहूरियत के नाम पे कभी भी हम पे अटैक कर सकता है कि तुम्हारे मुल्क में बादशाहत है। बादशाहत का निज़ाम ख़त्म करने के लिए, जमहूरियत को लाने के लिए, कफील सिस्टम में जो लोगों के साथ ज्यादती होती है उसके 1000 केसेस अमेरिका के पास हैं। वो अमेरिकन इंटेलिजेंस अरबों को दिखाती है कि वी कैन गो अगेंस्ट यू इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अक़वाम मुत्तहिदा की अम्ब्रेला में आके वी आर गोना टेक ओवर योर कंट्री। तो वो यही अरब आगे से कहते हैं कि आपने मुल्क टेक ओवर करके जो ऑयल एंड गैस लेनी है वो आप वैसे ले लें, क्यों रिटेलिएट हमसे आप करवा रहे हैं? 12-14 बंदे हमारे मरेंगे, 2-4 आपके मर जाएंगे, तो उससे बेहतर आपको जो चाहिए हमसे ले लें, रेडी टू गिव यू। तो जो वो अपना ज़मीर, इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद मुख्तारी बेच चुके हैं, इस वक्त अरब ममालिक को चाहिए कि अपनी डिफेंस डील्स, डिफेंस पैक्ट वो करे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज भी है, बेहतरीन इंटेलिजेंस का निज़ाम भी है। आप ये देखें ना, इसमें किसी को इनसिक्योरिटी भी नहीं होगी। ईरान है, डेट इज़ अ शिया मेजॉरिटी कंट्री,
Saudi Arabia, that is a Wahhabi majority country. अफगानिस्तान है, that is देवबंद majority country. तुर्क्स हैं, वहाँ वो सूफी स्कूल ऑफ थॉट है. पाकिस्तान है, सब कुछ है. पाकिस्तान में आपको, आप इराक चले जाएं, ईरान चले जाएं, उनके लोकल्स के बाद अगर सबसे बड़े जय्यद उलमा मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे. आप सऊदीया की मदीना यूनिवर्सिटी में चले जाएं, सबसे बड़े जय्यद उलमा आपको उनके अपने लोकल्स के अलावा मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे. आप अफगानिस्तान चले जाएं तो अकोड़ा खटक में बैठ के उनके ड्राइंग रूम में डिसाइड होता था हकानिया के कि अगली हुकूमत किसको बना के देनी है. आप तुर्किया में चले जाएं, सबसे ज़्यादा बड़े आपको अगर सूफ़ी नज़र आएंगे मौलाए रूम के बाद या शम्स तबरेज़ के बाद या वहाँ के लोकल्स के बाद, वो आपको पाकिस्तान ओरिजिन लोग नज़र आएंगे. तो पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो अहले दशी को भी ऑन बोर्ड ले सके, देवबंद को भी, अहले हदीस को भी, एंड जो सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट है उसको भी. मसला ये कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो एक गुलाम ज़हनियत के लोग हैं. उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितनी बड़ी ताकत है. हम इसको अपनी कमज़ोरी समझते रहे कि ये फ़िरक़ावारियत फैलेगी. हम इसको अपनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं समझते कि वी हैव द कैपेबिलिटी कि दुनिया में 3 बड़ी तंजीमें which has more influence in India as compared to Pakistan. They are Pakistan oriented. तबलीगी जमात, मिनहाजुल कुरान, दावत इस्लामी, तीनों आप देखें जो तबलीग की जमातें दुनिया में चल रही हैं 200 के 200 ममालिक में पाकिस्तान ओरिजिन की हैं. तो बजाय ऐसी को स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाए, हम लोग उससे बस यही कह रहे हैं आ जाओ भाई नमाज पढ़ लो. तो वही बात है, नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क्या हम आए थे. ये ताकत ईरान के पास होती, आज वो दुनिया में हुक्मरानी कर रहा होता. ये ताकत अगर तुर्कों के पास होती, वो भी कोई बहुत बड़ी फनकारी लगा चुके होते. लेकिन मसला ये है कि हमारे हुक्मरानों के अंदर वो फ़हम फरासत, वो अक्ल व शऊर नहीं है. उन्हें फुर्सत नहीं मिलती डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देने से और उन चीज़ों से. अदरवाइज वी कुड हैव डन अ लॉट फॉर उम्मत मुस्लिमा.